तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लासरूम ऑफ अलाइट की सीजन 2 के एपिसोड 8 द वॉन्ट डिज एट हर्ट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड चौदह कुछ दास थे जो कि मिडिल स्कूल में इंसिडेंट हुआ था उसके लिए कह रही थी कि उसकी फॉल्ट नहीं थी, बट फिर भी सब लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जबकि उसने बस ट्रुथ कहा था। और जो सीन था हमें एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। तो अभी की जो क्लास थी वहाँ पे सजेस्ट करता है कि पेपर शफल आने वाला है, उसके लिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए स्टडी सेशंस, और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबसे एग्री कर लेते हैं। तो जो क्लास थी उसे दो ग्रुप में बांटते हैं और एक ग्रुप को हेड करेगी सुजने और एक को हिराता, मतलब कि वो एक्ट कर टीचर्स, और जो खुशदा थी वो दोनों ग्रुपों को बारी बारी से पढ़ाएगी, मतलब कि वो अभी अपना एक्ट कंटिन्यू कर रही थी। तो आपस में वो बात कर रहे थे तभी वहाँ पे आते दो स्टूडेंट्स अकीतो और हरुका जो उनके पास आए थे हेल्प मांगने के लिए। एज वो सेम पेयर थे पेपर शफल के लिए, बट जो उनकी डाउट्स थे या फिर उनके बैड पॉइंट या फिर उनके अच्छे पॉइंट्स थे वो लगभग सेम थे, इसलिए अपने बैड मैचअप थे वो इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे जो कहते हैं सुजने और हिराता कि ज़्यादा बच्चों को अब नहीं पढ़ा सकते, मतलब कि अपनी लिमिट पे पहुँच चुके थे। और तभी जो युकीमुरा था वो एग्री करता है इस चीज़ के लिए क्योंकि कोई काम नहीं कर पाया था उनके स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और जो स्कूल था वहाँ पे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट में अच्छा होना चाहिए ह्यूमन क्वालिटीज़ की, और अभी के लिए वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, तो उन्हें साथ में काम करना चाहिए यूनिटी में। तो इसकी वजह सुजने कहती है कोची को क्योंकि मैं स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ताकि वो चेक कर सके कि प्रोग्रेस को कर रहे थे या फिर नहीं। और उसने पहले को टेस्ट किया था क्यूमा के साथ, तो उनसे वो फैमिलियर था। तो उसके बाद देखते हैं हम सकुरा को जो कि स्टॉक करती है कोजी को, और ये क्यों ये शायद हमें बाद में पता चल जाएगा। तो फिलहाल के युकीमा का ग्रुप था वो वहाँ पे सेटल हो जाता है कैफ़े में, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो उनकी मिस्टेक थी उन दोनों की वो सच में बिल्कुल सेम थी। और तभी हमें हिंट मिलता है यान कोजी के बर्थडे का भी। तो उसके बाद उन्हें लगता है जो क्लास सी थी उनके बहुत ज़्यादा बेकार क्वेश्चन बनाने वाले थे, तो इसलिए यान कोजी को आइडिया आता है कि वो टेस्ट करेंगे कि क्वेश्चंस की लिमिट क्या थी, मतलब कि किन क्वेश्चन को स्कूल एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए वो अपने बेकार क्वेश्चन बनाएगी और उन्हें सबमिट कराएगी, और उन्हें स्कूल एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं ये देख उन्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की लिमिट क्या थी। और वहाँ पे सुजने भी बताती हैं कि वो जो वो क्वेश्चन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है बिना कुशदा की इन्वॉल्वमेंट के, और कुशदा के लिए उसका अपना खुद का प्लान है। और एक फेवर मांगती है यान कोजी से कि जब भी वो फ्री हो वो उनके सेशन में ज्वाइन करें और ऑब्जर्व करें वहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। और तभी यान कोजी को एक ईमेल आता है रुएन का जिसमें लिखा था हु आर यू, मतलब कि अभी भी वो मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा था। और यान कोजी एक्सप्रेशन से हमें पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा था। और इसके बाद जाता है सुनने के स्टडी सेशन में जहाँ पर उसे मिलती है सातो माया जो उसे खिलौने की कोशिश कर रही थी। तो सुजने वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर लेती हैं, और जो सातो माया थी वो टीम में थी यान कोजी की, तो उसकी जिम्मेदारी थी वो उसको। तो सातो माया बहुत ज़्यादा खुश थी और उनका स्टडी सेशन था फाइनली ओवर हो जाता, और सबकी जानकारी पूछता है वो सुजने से कि उसका क्या प्लान था डील करने के लिए कुशदा से। तो कहती है उसे बहुत सारे प्लान्स थे, और अगर वो स्कूल नहीं आती हैं तो कुछ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती, और उसने इसका जो फ्यूचर था उसे स्टोल कर लिया। बट जो गलती थी एंटायरली उसकी नहीं थी, बट उसका इस चीज़ में एक पार्ट था, तो इसको अपने आप ही हैंडल कर लेगी। तो उसे मिलती है सुजने मिलती है कुशदा से और उसे कहती है कि वो इसलिए उसको निकालना चाहती है कि उसके पास्ट को जानती है, बट उसे कोई आइडिया नहीं था उसके पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन कुशदा कहती है वो चीज़ तो कैसे मान ले। तो उस पर कहते हैं सुजने एक बैट के बारे में, मतलब कि जब नेक्स्ट एग्जाम होने वाला था और वहाँ पे सुजने स्कोर करती है ज़्यादा तो उसकी जो एक्सपायर करने की कोशिश कर रही थी वो उसे बंद कर देगी। लेकिन अगर कुशदा थी वो स्कोर करती है ज़्यादा तो अपने आप जो सुजने थी इसको छोड़ के चली जाएगी। और जो कम्पीट करने वाले थे ये उनके इंडिविजुअल स्कोर पे करने वाले थे, बट जब कुशदा थी उसने कहीं भी बीट नहीं किया था सुजने को उनके ओवरऑल टेस्ट स्कोर पे। तो कहती है ये कोई कंटेस्ट नहीं है। तो उस पर उसे सुजन ने प्रपोज कर दिया कि जो चीज़ होगी ये ओवरऑल टेस्ट स्कोर पर नहीं डिपेंड करेगी, बल्कि जो 8 में से एक सब्जेक्ट होगा वो उस पर डिपेंड करेगी, और जो सब्जेक्ट होगा वो अपने आप चुन सकती है। लेकिन उस पर कहती है कि इसके बाद क्या पता जो अपनी अपोजिट पार्टी होगी वो शर्त से मुकर लेगी। बट तभी बुलाती एक फिटनेस को जो था सुजने का बड़ा भाई मनाबू, तो उसे बहुत ट्रस्ट करती थी, और यहाँ तक जो कुशदा थी वो उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती थी। और जो मनाबू था उसका कुछ लेना देना नहीं था उनके पास्ट या फिर उनके ड्रामे से, और न ऐसा कोई इंटेंशन था उसमें इंटरफेयर करने का, बस वो वहाँ पे एक विटनेस था। तो कुशदा थी इसके लिए एग्री कर लेती है और वो चूज़ करे
सब्जेक्ट मैथ को। तो मनाबू क्या था कि अगर उन कोई भी वापस आता अपने वर्ड पे तो उन दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, और जो उनकी बैटल थी ये ऑफिशियल हो जाती है। और वह कहती है ऑल द बेस्ट सूजने को और साथ में यान कोजी को भी। और उसे पता जो कोई था उसकी बात को सुन रहा था एक कॉल के ऊपर, और उसे कहती है वहाँ पे आने के लिए। तो वैसे सूजने कुर्दा और एन कोई मिलते हैं बाहर, जहाँ में कुर्दा कहती है कि वो एक और कंडीशन ऐड करना चाहती है इस बैट में, और वो थी अगर सूजने को बीट कर देगी मैथ के स्कोर्स में तो जो एन कोई था वो भी स्कूल से एक्सपेल कर लेगा। तो सूजने इस पर एग्री नहीं करती है, बट जो एन कोई कहता है एग्री करने के लिए। तो बैट कर था सूजने की विनिंग पे, पर अयान कोजी भी एक कंडीशन ऐड करता है कि उसका पास था मिडिल स्कूल वाला उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो फालतू में बिना कुछ जाने हुए एक्सपेल नहीं होना चाहता है। लेकिन जो सूजने थी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, तो उस पर कहता है यान कोजी कि अज्यूम कर रही थी कि सूजने को उसका पास्ट पता है तो उन लोगों को बता भी देगी पास्ट को, तो भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो कुछ बताना शुरू करती है कि जब आपको लगता है कि आपने किससे बेहतर किया था वो मोमेंट आपके लिए बेस्ट होता है। और जब एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेज मिलती थी छोटी छोटी बातों के लिए भी, और वो थी सेंटर ऑफ अटेंशन, जिसकी वजह से हमेशा स्पॉटलाइट में रहती थी और उसको गई थी डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, और उस पर वो डिपेंडेंट बन गई थी। बट जल्दी उसने भी लिमिट को पहचान लिया था, और उससे जितनी वो ज़्यादा मेहनत करती है उसे कोई भी प्रेज़ नहीं मिलती है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि सिर्फ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई भी नहीं करता है। तो उसे बहुत सारे काम करना शुरू कर लेती है वो अटेंशन के लिए, क्योंकि चाहती बनना सबसे पॉपुलर लड़की या फिर बच्ची उस स्कूल में। तो वो चाहती थी कि जितने भी लोग थे सब उस पर ट्रस्ट करें और उस पर डिपेंड करें, और जो चीज़ थी इसके लिए प्योर ब्लेस थी। पर जल्दी जो अपने वो काम करती बेकार से उसके से शटलर बन गई थी, मतलब कि जो बहुत से बेकार काम करते अपनी पूरी क्लास की बड़ी चीज़ को बंद नहीं करती है, तो उसकी पॉपुलैरिटी थी उसे मेंटेन कर सके। बट जो चीज़ थी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एंड्योर करना मुश्किल हो गई थी, और सब चीज़ लिमिट होती है और अपनी लिमिट में पहुँच गई थी। और उसका एक आउटलेट था वो था उसका ब्लॉग, मतलब जितना भी गुस्सा था उसका वो वहाँ पे उतारती थी, और ये मेरे क्लास में सीक्रेट थे जो किसी और को नहीं बता सकती हैं वो उन्हें वहाँ पे एंटर कर लेती। और जो एक चीज़ था इसे बहुत ज़्यादा खुशी प्रोवाइड करता था। बट एक दिन जो उसे क्लासमेट को पता चल जाता कि ब्लॉग उसका है, चाहे उसने कोई भी नाम यूज़ नहीं किया था, उसे कंटेंट से क्लियर था कि काम थे कुर्दा के, और जितने भी क्लास वाले थे उसे ऑफल के चीज़ें कहना शुरू कर देते हैं डिस्पाइट उसे इतना कुछ किया था उन लोगों के लिए। तो जो पूरी क्लास थी उसके खिलाफ हो गई थी, तो उसका जो फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट था वो ट्रिगर हो जाता है, और वो यूज़ करती है अपना वेपन, और जितने जो सीक्रेट्स था या फिर जो ट्रुथ था अपने क्लास वालों का उनको बताना शुरू कर देती है। और इन डार्क ट्रुथ या फिर सीक्रेट की वजह से वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी क्लास थी और बर्बाद हो जाती है। और वो चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि जब से उन लोगों ने स्टॉप किया था उसको प्रेस करना तब से ही वो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं। और जो ट्रूथ था वो उसका एक वेपन था, पर जो चीज़ थी एक डबल एज स्वॉर्ड थी, मतलब कि इसका उस पर भी असर पड़ता है। तो उस पर कहती है कुर्दा उन दोनों को मतलब धमकाना शुरू कर देती है कि वो क्लास डी को इस तरह से नहीं जानती है, बट उसने बहुत सारा ट्रूथ इकट्ठा कर लिया था जिससे जो क्लास डी थी वो उसे बर्बाद कर सकती है। और अभी के लिए वो इंटरनेट यूज़ नहीं करती है, जो उसकी पास्ट में गलती थी, और जो अपना गुस्सा था वो बस फिजिकली और वर्बली निकालती है। और जो सब चीज़ थी इस पर सूजन बहुत सरप्राइज हो जाती हैं और पूछती हैं क्या उसने इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना कुछ किया था अभी तक। बट कुर्दा कहती हैं कि उसके लिए अपनी लाइफ का पर्पस था, और अपनी पूरी लाइफ में उसे पसंद था नोटिस होना या फिर लोग उसे प्रेस करें। और जब कोई उसे बताता अपना सीक्रेट्स जो किसी और को पता ना हो, जो ये मोमेंट था उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला था। और जो ये चीज़ थी एक बात क्लियर थी कि जो कुर्दा थी वो थे एक मॉन्स्टर्स जो कि भूखी थी रिकॉग्नाइजेशन की। और उसे कुर्दा कहती हैं कि लोग उसका पास्ट अब जान चुके थे और उसका पास्ट कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट जो चीज़ थी उसके लिए सब कुछ है। तो स्कोर को जीत जाती है उसके स्कोर से, तो उन दोनों को स्कूल से जाना पड़ेगा। और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। तो जो आज का एपिसोड था वो भी काफ़ी सही था, स्पेशली जो हमें पता चलता है कुर्दा का पास्ट जो सच में ज़्यादा स्पेशल नहीं था, बट उसका वेपन था हम उसका हमें पता चलता है। जैसे कि रुवेन और सूजने का वेपन था वायलेंस, लेकिन जो अपनी कुर्दा थी उसका वेपन था ट्रूथ, मतलब जो ट्रूथ यूज़ करते इस तरह से कि जितने भी लोग थे सब आपस में लड़के बर्बाद हो जाते हैं। और इसमें हम देखते सकुरा जो पीछे करती है कोजी का, और वो क्यों कर रही थी ये अभी तक पता नहीं है, क्या तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज तो इतना ही है, मिलते हैं, बायो, सायनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।